गॉड ऑफ लोटस सॉर्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि दोनों मास्टर्स अपने स्टूडेंट के साथ लोटस वैली पहुंच जाते हैं, लेकिन उस जगह पर पहुंचने के बाद वो जगह बहुत ही अजीब तरीके से हिलने लगती है और ये देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक रह जाते हैं। अब आगे यहाँ पर इतनी बड़ी हलचल देखकर दूसरे मास्टर कहते हैं कि हमें पता लगाना होगा कि आखिरकार ये धमाका किस चीज का है। इसके बाद मास्टर यू अपने डिमांड फॉर्मेशन के अंदर जाकर देखते हैं कि आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो अब उन्हें वहाँ पर कई सारे लोग लोटस वैली की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। वैसे ये लोग बहुत सारे थे और उनमें से एक को देखकर मास्टर यू कहने लगते हैं कि ये तो डीमन गेट के जर्नल है, इसका मतलब ये सभी लोग डीमन क्लीन के लोग हैं। और यहाँ पर मास्टर यू सभी लोगों को बताते हैं कि मैंने सुना है कि डीमन जनरल ह्यूमन इमॉर्टल जितने ताकतवर है। उसके बाद अब दूसरे मास्टर कहने लगते हैं कि अभी कुछ टाइम पहले की बात है जब इन लोगों ने एक और वैली पर पूरी तरीके से अटैक करके उसे खत्म कर दिया था और अब ये हमारी लोटस वैली की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे डर है कि कहीं ये यहाँ पर आकर हम पर हमला ना कर दे और अगर ऐसा होगा तो हमें उन्हें रोकना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग वैली की तरफ पहुँचने ही वाले होते हैं। तब दूसरे मास्टर यू से कहने लगते हैं कि जरूर ये लोग यहाँ पर शियाओ के लिए आए होंगे क्योंकि शियाओ ही मदद रियल की प्रिज्म है। लेकिन इस पर मास्टर यू कहते हैं कि अभी भी वो इतनी स्ट्रांग नहीं हुई है कि वो हमारी हेल्प कर सके, इसलिए हम उसे इस बीच में नहीं ला सकते। अब उसके बाद मास्टर यू उनकी खास फॉर्मेशन पर काम करने वाले थे जो कि उनकी इस जगह को बचा सके क्योंकि वो यहाँ पर लड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। या फिर दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि वो जानते हो कि अभी लड़ाई करने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला क्योंकि यहाँ पर डीमन की तादाद बहुत ज्यादा थी और समझदारी इसी में है कि हमें हमारा प्रोटेक्शन लेवल बढ़ाना होगा। अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी प्रोटेक्शन शील्ड बनाने का काम शुरू हो जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि ग्रीन लोटस वैली बहुत ही खास एनर्जी से बनी हुई थी और इसीलिए इस वैली का नाम ग्रीन लोटस वैली पड़ा हुआ है। अब वो सभी लोटस अपने पोजीशन पर आ जाते हैं और उसके बाद मास्टर यू और दूसरे मास्टर अपनी पोजीशन ले लेते हैं और इसी के साथ अब बाकी के सारे स्टूडेंट को एक साथ बिठा दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि वो बिल्कुल भी ना हिले और अपनी एनर्जी को कल्टीवेट करने का काम करे जिससे कि वो एनर्जी अपने काम आ सके। अब सभी स्टूडेंट उनकी बात मानते हैं और वहीं पर बैठ जाते हैं। उसके बाद मास्टर यू उस खास और स्पेशल टेक्निक का यूज करते हैं और हम देखते हैं कि इस टेक्निक की मदद से ग्रीन लोटस वैली की एनर्जी आपस में डिवाइड होकर एक बहुत बड़ी लेयर बन जाती है जो कि एक तरीके से बैरियर का काम करती है। और हम देखते हैं कि उस जगह के आसपास एक बहुत बड़ा बैरियर बन चुका था और ऐसा ही एक सेम बैरियर उस पूरी वैली के आसपास भी बनने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं वो डीमन क्लैन के लोग इन पर हमला करने लगते हैं, लेकिन उसी टाइम पर वो बैरियर बन चुका था और अब इसी कारण से डीमन क्लैन के अटैक का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं होता। उसके बाद हमें उस डीमन गैंग की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि जोर जोर से हंसने लगती है और वो कहती है कि ये लोग लोटस का यूज कर रहे हैं लेकिन ये लोग नहीं जानते कि इससे हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद वो डीमन जनरल अपने सर पर टच करता है और एक पोर्टल ओपन करता है जिसमें हमें साफ साफ उस जगह का हाल दिख रहा था जहाँ पर मास्टर यू और बाकी के सारे लोग उस बैरियर को बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पर वो डीमन गर्ल उस पोर्टल में देखकर कह रही थी कि इतने सालों में लड़की सच में बहुत ही ज्यादा बड़ी हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि जनरल आप इतनी दूर सिर्फ इस लड़की के लिए आए हो क्योंकि ये तो सन ऑफ डेस्टिनी भी नहीं है। तभी डीमन का एक दूसरा आदमी कहता है कि हाँ ये तो एक लड़की है इसलिए ये सन ऑफ डेस्टिनी भी नहीं हो सकती, मगर हम इसके पेरेंट्स के बारे में भी कुछ नहीं जानते। उसके बाद वो डीमन गर्ल कहने लगती है कि जनरल आप हमें ऑर्डर दीजिए, हम इस लड़की को पकड़ लेते हैं। अब उसके बाद वो डीमन जनरल भी कहता है कि हाँ इस लड़की को तो हम अपने साथ जरूर लेकर जाएंगे और फिर वो सबको ऑर्डर देता है कि शियाओ के अलावा तुम्हारे रास्ते में जो भी आए उसे खत्म कर दो, मुझे बस इस शियाओ जिंदा चाहिए। इतना कहने के बाद वो अपने उस बर्ड से उस बैरियर की तरफ अटैक करता है। उस अटैक में हम कई सारे सुपर पावर को देखते हैं जो बिल्कुल भी किसी मिटियोर की तरह उस बैरियर पर गिर रहे थे और साथ ही वो डीमन ग्रुप उस बर्ड के साथ उनकी तरफ बढ़ रहा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मास्टर यू भी पहले से ही तैयार थे। दरअसल उन्होंने यहाँ पर पहले से ही प्लानिंग करके रखी थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ जगह से एनर्जी से भरे हुए लोटस निकलने लगते हैं और बाहर आकर उन मिटियोर्स को टकरा जाते हैं जिस वजह से वो मिटियोर्स अभी तक उनकी फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते और उनकी एक भी तलवार अभी तक उस बैरियर पर नहीं लगी थी। लेकिन उसके बाद वो डीमन जनरल अपनी पावर टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उस टेक्निक की वजह से उस बैरियर में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिससे कि उस बैरियर में कई सारी लाइंस पड़ती है और धीरे धीरे वो बैरियर डिस्ट्रॉय हो रहा था।
वैसे मास्टर यू अंदर से उस बैरियर को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे और उसी वजह से वो बैरियर अभी तक पूरी तरीके से टूटा नहीं था। लेकिन वो बहुत बड़ा पंछी उनके ऊपर हमला करता है और उसकी वजह से वो बैरियर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। वैसे अभी भी एक बैरियर उनके पास बना हुआ था, जो कि उन्होंने 2 बैरियर बना लिए थे। उसके बाद अब वो बड़ा सा पंछी और सारे डीमन सोल्जर उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और ये देखकर चैंग पूछने लगता है कि मास्टर आखिरकार ये लोग कौन हैं? जिस पर अब मास्टर यू कहते हैं कि अब हम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ चुके हैं और ये जो बर्ड डीमन है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। उसके बाद वो बर्ड उनकी तरफ आती है और उस बैरियर पर भी हमला कर रही थी और उसे मास्टर यू अकेले ही संभाले हुए थे। इसलिए अब वो फिर से उसके ऊपर एनर्जी डालकर उस बैरियर को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि उस बर्ड की पावर बहुत ही ज्यादा थी, उस बर्ड को इतने में ही रोका नहीं जा सकता था। फिर वो बर्ड फेदरिंग स्विंग का अटैक यूज करती है और इस अटैक की वजह से उस बर्ड के पंख बहुत ही तेजी से उस बैरियर की तरफ बढ़ रहे थे। अब यहाँ पर मास्टर यू उस बैरियर में एनर्जी डालना छोड़ देते हैं और उनका एक खास अलग ही फॉर्मेशन बनाने लगते हैं। उनका ये फॉर्मेशन उस पंछी के सारे पंखों को रोक रहा था, लेकिन अब यहाँ पर मास्टर यू थकने लगे थे। ये सब कुछ बहुत ही भयानक नजारा देखकर वहाँ के सभी स्टूडेंट बहुत ज्यादा शॉक थे। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी चैंग कहने लगता है कि पहले तो ये हमारे बैरियर पर अटैक कर रहे थे और अब ये लोग अंदर आ चुके हैं, अभी हमें ही कुछ ना कुछ करना होगा। और हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट वहां से उड़ जाते हैं। और दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।